राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आप सभी को पता है मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ आने वाले 30 त्योहारों की पूजा विधि, पूजा का शुभ समय और पूजा की कथा, व्रत की कथा। क्योंकि किसी भी व्रत कथा के बिना व्रत सभी अधूरे होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी की। पूष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी रहेगी वह रहेगी 15 दिसंबर को। वैसे तो 14 दिसंबर दिन रहेगा रविवार को, यह दोपहर में शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि के हिसाब से हम इसको 15 नवंबर को ही बनाएंगे, क्योंकि यह 15 नवंबर को रात को 9 बजे समाप्त होगी और जिस समय सूरज निकल रहा होगा उस समय एकादशी की तिथि लग रही होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं उदय तिथि के हिसाब से जो भी तिथि लगती है वही त्यौहार उसी दिन बनाया जाता है। तो इस एकादशी का जो नाम रहेगा वह रहेगा सफला एकादशी। पूष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है, माता लक्ष्मी की आराधना करनी होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ हमें माता लक्ष्मी और जो हो, जैसे भगवान विष्णु के जितने भी रूप होते हैं, चाहे वह शालिग्राम रूप हो, चाहे भगवान कृष्ण का रूप हो, या जैसे भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में खाटू बाबा जी को जो है वरदान दिया था, तो चाहे उनका रूप हो, मतलब प्रत्येक एकादशी पे हम भगवान विष्णु और उनसे जुड़ी सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं और अपने सभी पापों को समाप्त करने के लिए एकादशी के दिन का व्रत भी रखा जाता है। तो आज हम सुनने जा रहे हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एकादशी की कथा के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक ऐसा उपाय जो आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो सफला एकादशी की कथा हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही धनी था, बहुत ही निर्धन था। वह बहुत ही अच्छे से अपने जो प्रजा थी उसकी रक्षा करता था, देखभाल करता था, उनकी ज़रूरतें पूरी करता था। राजा के 4 बेटे थे। चारों में से जो 3 बेटे थे वह तो बहुत ही अच्छे थे, गुणी थे, स्वभावी थे और राजा की आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन जो उनका एक बेटा था वह बिल्कुल राजा और राजा के अन्य पुत्रों से बिल्कुल ही विपरीत था। ना तो वह राजा की बात मानता था, ना राजा के नियम अनुसार पालनों पर चलता था, ना ही किसी पूजा पाठ इत्यादि में अपना ध्यान लगाता था, बल्कि इसके विपरीत वह चोरी चकारी करता था और मतलब सब लोगों से झगड़ा करता था, कभी किसी का आदर नहीं करता था, हमेशा अपनी ज़िद पर अड़ा रहता था। तो राजा ने एक दिन उससे परेशान होकर, अपने बेटे से परेशान होकर उसको महल से बाहर निकाल दिया और उसको बोला कि आज से तुम राजपाट शाही जीवन नहीं, एक आम व्यक्ति का जीवन जियोगे। तुम्हारा हमसे और हमारे राजमहल से कोई भी वास्ता नहीं होगा। तो राजा ने ये कहकर अपने बेटे से परेशान होकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। राजा का बेटा बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास ना तो कोई खाने को खाना था, ना ही कोई काम करने को काम था, ना कोई नौकरी, ना कोई रहने के लिए घर, कुछ भी नहीं था। भोजन के लिए भी वह 1 से 2 दिन ऐसे ही भूखा भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। तो राजा के बेटे ने धीरे धीरे अपना जंगल में जो है वास रहना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव में, नगर में किसी ने भी उसको रहने के लिए जगह नहीं दी। जब वह धीरे धीरे जंगल में रहने लगा और उसको भूख लगने लगी, तो वह अपनी भूख प्यास के लिए पहले तो पेड़ पौधों के जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन पर निर्भर रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब उससे भी उसका गुजारा ना चला, तो वह पेड़ों के, जानवरों के, जो भी मतलब जंगल में जानवर होते हैं उन सबको मार कर खाकर अपना पेट भरने लगा। ऐसा करते करते राजा का जो बेटा था वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से गांव के लोगों के घरों में छोटी छोटी चोरियां भी करने लगा। गांव के नगरों के जो लोग थे उन्होंने कई बार राजा के बेटे को सरेआम पकड़ा भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजा के मान सम्मान के चलते उन्होंने उसको छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, राजा का जो बेटा था वह अपने मतलब जो उसने जंगल में झोपड़ी बनाई थी, वह उस झोपड़ी के पास सो रहा था, आराम कर रहा था। आराम करते समय उसको बहुत भूख लगी, तो उसने सोचा कि मैं अपना जाता हूँ शिकार पर, कोई ना कोई जीव जंतु जानवर मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। उस दिन थी सफला एकादशी। सफला एकादशी का पूरे नगर में सभी लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि राजा बहुत पूजा पाठी था, तो वह नगर के सभी लोगों को बोलता था कि सभी लोग अच्छे से पूजा पाठ करें सफला एकादशी का, और बन पड़े तो व्रत भी रखें। तो उस दिन सफला एकादशी थी, सभी लोग इधर उधर पूजा करने गए हुए थे। उसने जंगल में जाकर देखा, जंगल में उसको कोई भी जानवर जीव जंतु ना मिले। उसने बाहर जाकर देखा तो सभी लोगों के व्रत था और पूजा पाठ थी, तो उसे बाहर भी कहीं भीख के रूप में कुछ खाने को ना मिला। वह वापस आ गया और वापस आकर उसने, शाम को हो गई, सारा दिन वह बिना अन्न और जल के रहा। और जैसे ही शाम हुई तो उसको शाम को वापस लौटते समय 2 छोटे छोटे केले के पेड़ से केले मिले, जो कि बिल्कुल ही बेकार हालत में थे, मतलब खाने के लायक नहीं थे, बहुत ही सड़ चुके थे, गल चुके थे। तो राजा के बेटे ने कहा कि इन 2 सड़े हुए केले से मेरा क्या होगा।
वो अपने पास अपने झोपड़ी जो उसने बनाई थी वहाँ गया। झोपड़ी के पास जो पेड़ था, पेड़ जो था वहाँ पर आराम करते समय उसने उसी वास्तव में जो पेड़ था वह पीपल का पेड़ था, और उसी पीपल के पेड़ पर उसने अपना जो बेसिकली ठिकाना बनाया हुआ था। और ऐसे कहते हैं कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, तो यह बात राजा के बेटे को भली भांति समझ थी। तो जो दो सड़े हुए केले थे वह भी उसने पीपल के पेड़ पे ही चढ़ा दिए और बोला कि यह भी आप ही रख लो, मेरा इन 2 सड़े केलों से क्या होगा प्रभु, ये भी आपके लिए ही, आपको ही अर्पित कर देता हूँ। तो ऐसा कहकर राजा के जो बेटे ने अपने शाम का जो केले थे, वह जो प्रसाद था, वह देवी देवताओं को समर्पित करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और वह स्वयं भूखा सो गया। तो जाने ही और अनजाने में राजा के बेटे ने पूरे दिन भूखा प्यासा बिना अन्न और जल ग्रहण करे या बिना मांस इत्यादि ग्रहण करे भूख प्यास रख के अपना सफला एकादशी के दिन का व्रत को पूरा किया, और अंतिम में वह भूखा प्यासा ऐसे ही सो गया। जब अगले दिन वह उठा तो भौर मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, 3:30 से लेकर 4:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है, स्वयं भगवान विष्णु के गण आए और उन्हें उस राजा के बेटे को बताया कि तुमने जाने अनजाने में जो भी ये व्रत रखा सफला एकादशी का, तुम्हारे इस व्रत से भगवान तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, और जो तुम्हारे पुराने जितने भी पाप थे वह सभी तुम्हारे नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने पिताजी के महल में जाकर अपना जीवन यापन कर सकते हो। जो तुम्हारे अंदर की जो खामियां थी, जो पाप थे, वह सभी हमने समाप्त कर चुके हैं। तो राजा का बेटा यह जानकर बहुत खुश हुआ और उसने भगवान और भगवान के गणों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करा। इतना कहकर राजा अगले दिन जैसे ही सुबह सूर्य उगने के बाद वह अपने महल में पिताजी के पास वापस चला गया, और उसने बोला कि पिताजी, मेरी जो भी भूल थी मैंने वो सब गलतियाँ अपने सुधार ली हैं। अब मैं एक साधारण और एक अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हूँ, तो कृपया आप मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके मुझे महल में प्रवेश दें। राजा को अपने बेटे की यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, उसका दिल भर आया और उसने अपने बेटे को वापस महल में शरण दे दी। जब राजा का बेटा महल में रहने लगा तो वह अपने पिताजी के साथ अच्छे से राजपाट में रहने लगा और प्रत्येक एकादशी का व्रत और पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे राजा जो थे वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अपना राजपाट अपने बेटे के ऊपर ही सौंप कर गए थे। और राजा के जो बेटे ने अपने महल और अपने जो गांव नगर था वहाँ पर एक प्रचार अवश्य कर दिया था कि प्रत्येक एकादशी को सभी लोग व्रत रखेंगे, कोई अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा, सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। तो यह नियम राजा के बेटे ने लागू किया और यह चलता ही रहा। जब राजा का बेटा अपनी भी बुढ़ापे की अवस्था में पहुँच गया तो वह अपना सारा राजपाट देकर खुद वन में चला गया भगवान की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, यही थी सफला एकादशी की व्रत कथा जो कि मैंने आज आपको सुनाई है। सफला एकादशी रहेगी 15 दिसंबर को। व्रत, उपवास, दान, दक्षिणा सब 15 दिसंबर को ही रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं सफला एकादशी के उपाय की। सफला एकादशी का दिन, जिसको कहते हैं भगवान विष्णु की आराधना का दिन, इस दिन आपको पीले कपड़े अवश्य पहनने चाहिए, पीली चीज़ें अवश्य दान करनी चाहिए। भगवान के ओम भगवतो वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। और क्योंकि सफला एकादशी इस दिन सोमवार को पड़ रही है तो आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी आराधना ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी एकादशी का दिन हो, आप किसी भी एकादशी के दिन आंवले का पेड़, केले का पेड़, पीपल का पेड़, जो हमारे देवी देवताओं के वट के पेड़ होते हैं, जिन सब में देवी देवताओं का वास होता है, आप इसके नीचे एक दीपक अवश्य जलाकर आएँ और अपनी मनोकामना अवश्य मांगें। सफला एकादशी के दिन अन्न आपको दान नहीं करना होता है। आप फल फ्रूट या जो धन होता है, पैसा होता है, थोड़ा बहुत वह दान कर सकते हैं। यदि आप सफला एकादशी का या किसी भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसके नियम बहुत ही सरल होते हैं। आपको सुबह सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाना होता है, उनकी व्रत कथा सुननी होती है, व्रत की आरती करनी होती है। इसके बाद आपको सारा दिन बिना अन्न और जल के रहना होता है और बिना लहसुन प्याज का ऐसा कोई भोजन आपको नहीं करना होता है। सारे दिन की आपको पूजा करके अगले दिन फिर दोबारा आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ इत्यादि कर कर जो भी आपने भोजन और मतलब दान दक्षिणा का सामान निकाला है ब्राह्मण के लिए द्वादशी के दिन, वह ब्राह्मण को और गरीब को आप दान कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना व्रत अन्न ग्रहण करके खा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, लेकिन द्वादशी के दिन जब आप कुछ भी खाएं तो सबसे पहले आप